नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था में ग्रह अपनी सामान्य गति से धीमी गति से गति करते हैं और इसके कारण अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो जाएंगे और 13 मार्च 2023 तक पूरे 2 माह तक वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे। तो मंगल के मार्गी होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है, मंगल के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं मंगल देव के उपाय भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे। वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों, परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं। और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों,
रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे। अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के जातकों के जीवन में जनवरी का माह अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि जनवरी के माह में कई शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। जो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना है वो है शुक्र का राशि, शनि का राशि परिवर्तन और पनौती की समाप्ति। 17 जनवरी को शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और जैसे ही 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में जो पनौती के कारण परेशानियां आ रही थीं वो समाप्त हो जाएंगी। शनि की पनौती पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर पहले ही मैंने वीडियोस बना दिए हैं और आपने समझ भी लिया होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है वह 13 जनवरी को है मंगल का मार्गी होना। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल रहा था, और शनि की पनौती तो थी ही। आप एफर्ट्स कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि पनौती के कारण तरह तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थीं, और मंगल भी वक्री थे तो भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 13 जनवरी से ये सारी चीज़ें समाप्त होने जा रही हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है सूर्य देव का। भगवान भुवन भास्कर 14 जनवरी को आपकी कुंडली के पंचम भाव में, अत्यंत शुभ भाव, त्रिकोण का भाव, आप देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर कितना श्रेष्ठ और शुभ है कि एक त्रिकोण में सूर्य हैं और दूसरे त्रिकोण में मंगल हैं, और शुक्र 22 जनवरी तक पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा, सूर्य और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
और यहाँ तो देखिए शुक्र सूर्य मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और त्रिकोण के भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो 13 जनवरी से और 13 मार्च का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, एफर्ट्स करें और रिजल्ट्स लें, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मंगल अपने आप में पराक्रम के कारक हैं, शौर्य ऊर्जा के कारक हैं, आपका साहस है, आपका आत्मबल है, आपका आत्मविश्वास है। और यही मंगल जब मार्गी हैं 13 जनवरी से, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके भीतर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की एक बहुत बड़ी तीव्र इच्छा, साहस और ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाएगी। आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं आपको कुंडली में। पहला योग है शुक्र और मंगल का। शुक्र 22 जनवरी तक रहेंगे पंचम भाव में और मंगल से त्रिकोण पर होंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, लग्जरी और कंफर्ट। और मंगल को आप जानते हैं, आपकी एनर्जी, आपका साहस। भाग्य भाव में बैठे मंगल के प्रभाव से शुक्र के त्रिकोण पर होने से शुक्र और मंगल के कारकत्व से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आपका विवाह हो सकता है। शुक्र संतान के भाव में है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। आप की कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है इस समय। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, परिवार के भाव के स्वामी हैं। धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर। देखिए कितना अद्भुत संयोजन है। राहु से द्वितीय भाव में है मंगल और राहु और मंगल दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। जब कोई दो ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव से संबंधित फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। जब राहु और मंगल दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच आपके लिए अचानक से विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। आप अष्टम भाव भी मेडिकल का होता है, सर्जरी का होता है, रिसर्च का होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और इस सब में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। अब आइए दूसरा जो महत्वपूर्ण संयोजन बन रहा है वह है सूर्य और मंगल का। सूर्य पंचम में है, मंगल नवम भाव में है। सूर्य और मंगल भी एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य भी एक्टिवेट करेंगे मंगल को, मंगल एक्टिवेट करेंगे सूर्य को। अब सूर्य तो ग्रहों के राजाधिराज हैं। सूर्य पंचम में बैठे हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। और मंगल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस, गेम्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। जो छात्र इन क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य और मंगल का त्रिकोण पर होना सफलता के योग बनाता है। और सूर्य विदेश भाव के स्वामी भी हैं, तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं और विदेश जा कर के आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में
किसी विदेशी कंपनी में एक प्रशासक के रूप में, मैनेजर के रूप में अच्छा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल के प्रभाव से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही साथ मंगल और सूर्य, राजा और सेनापति, जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो आपके अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ की वृद्धि करते हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह देवगुरु और शुक्र का बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। देवगुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, दोनों ही संतान के कारक हैं और दोनों ही विवाह के कारक हैं। और देवगुरु तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 15 फरवरी से 12 मार्च तक, आप देखिए 13 मार्च तक मंगल रहेंगे शुक्र की राशि में और 12 मार्च तक शुक्र और गुरु सप्तम भाव में होंगे। वीनस एंड जुपिटर, ये दो ऐसे ग्रह जो सप्तम भाव में गोचर करेंगे वो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे, आपका विवाह करा देंगे, धन की प्राप्ति करा देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। और चूंकि आपके लग्न भाव पर गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहन पैदा होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, धर्मगुरु, पुरोहित, आचार्य, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, इन सब के रूप में आप सफलता और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। और चूंकि शुक्र सप्तम में बैठे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं, समझने की बात है कि मंगल भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन भी मिलेगा, विवाह भी होगा और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। क्योंकि बुध जो हैं आपके लग्न के स्वामी वो दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र के मित्र हैं। सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार किया जाता है, दशम से भी विचार किया जाता है, तो व्यापारियों के लिए भी ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आप एफर्ट्स कीजिए, आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने जा रहा है और आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तन्मयता से लगेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन बजरंग बली को मत भूलिएगा, मंगल का उपाय करते रहिएगा। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई,
लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।